गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे जोर से गाइए, ताली बजा कर गाइए। शतकोटि प्रणाम हमारा। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा। शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। पूज्यपाद नित्य स्मरणीय जिनके द्वारा आत्मबोध प्राप्त हुआ है, ऐसे महान संत सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का स्मरण करके
भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, हैदरगढ़ तहसील, साईं बाबा के सानिध्य में साईं बाबा की कमेटी के भक्तों द्वारा आयोजित सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के प्रति विशेष अनुराग रखने वाले श्रोता भद्र पुरुषों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, बाराबंकी हैदरगढ़ के समस्त शांति सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने वाले पुलिस जवानों को व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, साईं बाबा के मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा भी चल रहा है, जहाँ पर दसों हजार नर नारी बाबा का प्रसाद लेकर प्रवचन सुनने के लिए भावना रखते हैं। कुछ नर नारी तो केवल भंडारा का प्रसाद लेकर घर में जाकर सो गए। पूड़ी और सब्जी का प्रसाद, बूंदी का प्रसाद, ये तो प्रसाद है ही, लेकिन बाबा का महाप्रसाद सत्संग और प्रवचन है। इस महाप्रसाद का भी रसपान करना चाहिए। साईं बाबा के दो शब्द संसार में प्रसिद्ध हैं, श्रद्धा और सबूरी। जहाँ जहाँ उनका मंदिर होता है वहाँ ये दो शब्द लिखे रहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ आस्था है और सबूरी का अर्थ संतोष है। जहाँ आस्था होती है वहाँ हर समस्या का रास्ता निकलता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ कोई दुख नहीं रह जाता है। बाबा कहते हैं श्रद्धा भी रखो और संतोष भी करो। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि कुछ काम ना करो। संतोष का अर्थ काम करने के पश्चात जो फल मिलता है उसमें अपने आप को सेटिस्फाई रखो, फिर हाय हाय ना करो, मन को दुखी ना करो, क्योंकि सबकी प्रारब्ध, सबका भाग्य बिलग बिलग होता है। जितनी तुम मेहनत करते हो, दुनिया के बहुत से नर नारी
उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन जितना तुमको फल मिलता है उतना सबको नहीं मिलता है। कुछ नर नारी उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं और तुमसे भी कम फल पाते हैं, और कुछ नर नारी और कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फल पाते हैं। ये भाग्य भी आपके हर कर्म के साथ में जुड़ा रहता है, और भाग्य के अनुसार बुद्धि और शुद्धि, रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, शुद्धि, ये 4 चीजें। गणपति का पूजन करते हो। भारत देश में गणेश का भी बहुत पूजनीय स्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र में गणेश की बहुत पूजा होती है। अब उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे प्रारंभ हो गई है। किसी ने पूछा गणेश का सिर इतना बड़ा क्यों है? तो शिव जी ने बताया कि गणेश बहुत बुद्धिमान है, इसलिए अधिक बुद्धि छोटी खोपड़ी में सेट नहीं हो सकती है, इसलिए इनका बहुत बड़ी खोपड़ी दी गई है। धीरू भाई अंबानी जो भारत देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे, वे अपने मुख्य कार्यालय में गणेश जी की मूर्ति रखते थे। उन्होंने भी यही बात कही थी, गणेश बुद्धि के भंडार है। अब गणेश जी की पूजा करने वाले लोग रिद्धि और सिद्धि उनसे मांगते हैं कि रिद्धि दो और सिद्धि दो। सिद्धि माने सफलता दो। लेकिन सत्संग और प्रवचन से आपको समृद्धि भी मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है और शुद्धि भी मिलती है, और बुद्धि में विवेक भी मिलता है। इसलिए याद रखना, प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। अभी व्यास गादी पर धर्म प्रचार के लिए भेंट चढ़ाने के लिए सब लोग आते थे कि हमारा थोड़ा थोड़ा दान आपके चरणों में पहुंचे, जिससे कि धर्म का प्रचार हो। जिसी श्रृंखला में पांडे जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन की प्यास मिट गई, दर्शन की अभिप्सा थी, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। मेरे निकट हैदरगढ़ में भी आपका सत्संग लगा और मैं दर्शन पाकर बहुत खुश हुआ। टीवी में प्रवचन सुनता हूँ तो जब तुम हंसते हो गुरुवर तो बहुत आनंद आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भी वैसा हंस के भी दिखाना। हंसना छोटी चीज नहीं, जिसका जीवन कहीं फंसता नहीं है वही खुल करके हंसता है। जिस माया और मोह में कहीं फंस जाता है वो फिर हंस नहीं पाता है, बहुत मुश्किल आ जाती है। हंसने के लिए फंसने से बचना पड़ेगा, और यहाँ फंसाव बहुत है, राग रंग भी बहुत है, नशा व्यसन विलास बहुत है, तरह तरह के आकर्षण हैं। धन का लोभ आकर्षित करता है, कहीं पद का लालच आकर्षित करता है, कहीं खाने पीने की चीजें भी आपको आकर्षित करके फंसा लेती है। मांस मछली अंडा नशा शराब में आदमी फंस जाता है, कहीं किसी के रूप सौंदर्य में भी आदमी आकर्षित होकर फंस जाता है, और कभी कभी आदमी आलस्य में भी फंस जाता है। ये आलस्य भी ऐसी चीज है जिसमें फंसा हुआ इंसान अब हंस नहीं सकता है।
क्योंकि आलसी व्यक्ति के घर में गरीबी का प्रवेश होता है, और जहां गरीबी होती है वहां की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उसमें दुख हो सकता है लेकिन सुख नहीं हो सकता है। और जहां दुख है वहां हंसना बंद हो जाता है, वहां तो टेंशन शुरू हो जाती है। इसलिए कभी आलस्य भी मत कीजिए। तुम जहां पर हो, जिस कंडीशन में हो, जिस स्टेज में हो, वहां वैसा पुरुषार्थ कीजिए। यदि तुम विद्यार्थी हो तो मन लगा करके विद्या अध्ययन कीजिए, इधर उधर ध्यान मत ले जाइए। प्रवचन थोड़ा सुन लीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और विद्या अध्ययन में जुट जाइए। यदि तुम गृहस्थ हो, शादी कर चुके हो, तो अपने परिवार और कुटुंब को ठीक से पालन पोषण कीजिए, जिम्मेदारी ठीक से निभाइए। यदि तुम बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को ठीक से संभालो, उलुल जुलुल काम मत करो। और यदि तुम साधु हो गए हो तो साधना भी ठीक से करो, क्योंकि दुनिया के दुखों से मारा हुआ इंसान साधु के चरणों की छाया में शीतल शांति को प्राप्त करने की आस रखता है कि संत की वाणी से अंदर की आग बुझ जाएगी और हमको बहुत शीतलता प्राप्त होगी। जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सब ऋषि मुनियों के आश्रमों पर क्यों गए? क्योंकि अंदर दुख की ज्वाला जल रही थी। समाचार मिल चुका था कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, माताएं विधवा हो चुकी हैं, भरत बहुत दुखी हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं, और भगवान की दशा भी, जो मखमल के गद्दों पर चरण रखते थे, आज वे जंगल में कांटों की राहों पर चल रहे हैं। दुख तो बहुत है, पर दुख सहने की शक्ति अगर कोई देता है तो उसका नाम ज्ञान है। और ज्ञान वह है जो आत्मा का ज्ञान करा देता, वही ज्ञान है। जिसको आत्मबोध हो गया, आत्मबोध कहाँ से होगा? कोई आत्मज्ञानी, आप्त पुरुष, महान पुरुष से ही आत्मज्ञान होगा। और जब आत्मज्ञान होगा तो आपके दुख, आपके कांटे भी फूल बन जाएंगे, आपकी पीड़ा भी बीड़ा बन जाएगी, और आपकी मस्ती फिर से वापस लौटेगी। ये मेरे पास जो तुम आए हो, ये फालतू में नहीं आए। तुम्हारे गांव के बहुत से ठेलुहा लोग कहते हैं, अरे फालतू उधर जा रहे, असंग साहिब में क्या है? ऐसे उनको मैं ठेलुहा बोलता हूं। फालतू लोग वो है, लेकिन उनको पता नहीं है जिंदगी की पीड़ा का मलहम सत्संग में मिलता है। तरह तरह से दुखी इंसान है, उसके दुखों का वर्णन भी मैं व्यास गादी से पूरा नहीं कर सकता, और बहुत सारे दुखों को मैं जानता भी नहीं। और बहुत से दुख तुम्हारे ऐसे हैं जो किसी से कह भी नहीं सकते। कह दोगे तो और दुख बढ़ जाएगा, नहीं कहोगे तो उतना ही रहेगा। और सत्संग में आकर के प्रकट रूप से, गुप्त रूप से आपके भीतर के दुख धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और मन चिंता से ऊपर उठता है। आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप किसी के पुत्र की मृत्यु इतना दुख दे जाती है, पुत्र वापस आ भी नहीं सकता है, और पुत्र के वियोग का दुख सहा भी नहीं जा पा रहा है। पति जी तो बहुत पहले मर चुके हैं, पुत्र का सहारा था। पुत्र भी इतना क्रोधी स्वभाव का, छोटी सी बात को सह न सका और आत्महत्या कर लिया। ये आत्महत्या तो महापाप है। जिनके पास में सहनशीलता नहीं है, गम खाने की बिल्कुल क्षमता नहीं है, जो भयंकर क्रोध और अहंकार के पुतले होते हैं,
वे जोश में आकर के जहर खा लेते हैं। लेकिन याद रखना, खुदकुशी करने वाला इंसान, इतने सुंदर मनुष्य जीवन को खो देने वाला व्यक्ति 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त करता है। उसको इतना पाप लग जाता है कि ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन हजारों करोड़ों पुण्य के प्रसाद के पश्चात प्राप्त हुआ था, उस जीवन को तूने क्रोधावेश में आकर जहर पीकर नष्ट किया, गोली मारकर नष्ट किया। अब तुझे 7 जन्म तक ऐसी योनि में भटकना पड़ेगा जहां दुख तो बहुत होगा, लेकिन तू आत्महत्या नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को तू पाएगा, वहां दुख भी पाएगा लेकिन मर नहीं पाएगा। जैसा का तैसा तुझे जीना पड़ेगा। कई बार लोग अपनी पत्नियों से दुखी होकर के आत्महत्या करते। कानपुर के एसपी ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इतने पढ़े लिखे आदमी आप हैं, आईपीएस अफसर हैं, जिले की पुलिस को डील करते हो, अपनी एक वाइफ को डील नहीं कर पा रहे। हद हो गई। और वाइफ को डील न कर पाओ तो वाइफ तुमको डील कर ले तो तुम डील हो जाओ। अब ना तुम वाइफ को डील कर पाते हो, ना अपनी लाइफ को डील कर पाते हो, और ना वाइफ से तुम डील होते हो, तो आखिर ये डीह डेला तो होना ही है। अब मरोगे, कोई रास्ता नहीं। अगर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा हो जाए तो बैठकर सलाह करके छुट्टम छुट्टी कर लेना चाहिए। अब नहीं निपट रहा है, ज्यादा भयंकर युद्ध होने वाला है। कितनी पत्नियां भी बहुत आतंकवादी होती हैं। बहुत खतरनाक है। किसी भी स्त्री का विराट रूप देखना है, विकराल रूप देखना है, तो उसके निजी घर में जाओ और सवेरे जब सोकर उठे और पति से थोड़ा नाराज हो, तब उसके विकराल रूप को देखो। काली देवी कंकाले की ऐसा विकराल रूप मत बनाओ। कितने पति लोग भी पूरे भस्मासुर है, उसको देख करके पूरे घर में आग की लपटें उठती है। कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। छोटी छोटी बातों में गम खा लिया करो। हर बात को सुधारने की कोशिश भी मत किया करो। कोई बहुत बड़ी बात हो तो उसमें कुछ समझाया करो, अन्यथा श्रद्धा और सबूरी सब्र कर लिया करो। साईं बाबा का संतोष धारण कर लिया करो। कई बार न चाहते हुए भी गलतियां होती है। उन गलतियों को बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं। देख लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं। कई बार गलतियां मनुष्य करना नहीं चाहता है, लेकिन किसी की बहकावे में आकर कर देता है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में बुद्धि ही कम है। वे किसी भी कार्य करेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी उनसे। अब बुद्धि नहीं है, अब क्या करोगे? और जिसके पास में बुद्धि कम हो उसको क्या करना चाहिए? जिसके पास में बुद्धि कम हो तो सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानी के सुमिरो पवन कुमार। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो पवन कुमार को सुमिरन करते हैं वे सब बुद्धिहीन ही है। एक आदमी कह रहा था कि पवन कुमार का सुमिरन तो वही करते जो बुद्धिहीन होते। तो हमने कहा तुम? बोले हाई माइंडेड हो। तो हमने कहा तुम किसका सुमिरन करते हो? तो बोले मैं तो हीरोइन का सुमिरन करता
अब हीरोइन का सुमिरन करके हाई माइंडेड हो गई। कहां से हाई माइंडेड हो गए थे? वास्तव में हनुमान जी का सुमिरन करने से संजय दास, ब्रजानंद, हनुमान जी का सुमिरन करने से, हनुमान जी को याद करने से बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे बढ़ती तैसे बढ़ती, पर बढ़ती है। बचपन में मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था, तो बुद्धि बढ़ाने के लिए तो नहीं करता था मैं भूत प्रेत चुड़ैल से बचने के लिए करता था। मेरे घर के लोगों ने मुझे डरवा दिया था कि भूत आएगा तुमको पकड़ लेगा, चुड़ैल आएगी तो गला दबा देगी। तो मैंने कहा फिर कौन उपाय है जो ना आए? तो बोले हनुमान चालीसा पढ़ो। तो बचपन में ही याद कर लिया, डर के मारे पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ते थे तो बुद्धि भी बढ़ गई। तो हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर चौपाई है कि आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। आपन तेज सम्हारो आपै। आपके अंदर तेज है, उस तेज को तुम संभालो। बड़ी कठिन बात है। और हर आदमी ज्यादातर तेजहीन होता जा रहा है। तेज विहीन जनरेशन पैदा होती जा रही है। लोगों के चेहरों पर असली चमक नहीं है। ललाट मुखमंडल में तेज नहीं दिखाई देता है। वाणी में ओज नहीं है। कर्मों में तप नहीं है। तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी और यशस्वी आपको बनने की आवश्यकता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपन तेज सम्हारो आपै। बस छोटी सी सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का व्रत रखना पड़ेगा। बस मामूली सी बात है। कोई दवा खाने की जरूरत, कोई ये मत सोचना कोई दवाई ऐसी हो जो बुद्धि बढ़ा देगी। ऐसी दवाइयां लोगों ने बनाई कि ब्रेन टॉनिक, ब्रेन टेबलेट, बुद्धि वर्धक सिरप, सिरप पियो चाहे फैक्ट्री का सिरप पी लो, कुछ होगा नहीं। इससे कोई बुद्धि बढ़ी? अगर कोई दवा से बुद्धि बढ़ जाती तो यहां किसके पास पैसा नहीं है? वो चंद्रशेखर बजाज एजेंसी का मालिक, बजाज एजेंसी ना, हीरो वो तो पूरा टॉनिक पी जाता है एक बार। खड़े हो जाओ ना। कोई इससे बुद्धि बढ़ने वाली नहीं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, किसान के बेटे हैं। कल बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में मेरा पहला नंबर आया है। गुरुदेव एजेंसी 1 साल हुई खोला हूं, आपने उद्घाटन किया। प्रथम स्थान मोटरसाइकिल बेचने में मेरा आया है जिले में। और आप ऐसा आशीर्वाद दे दो गुरुदेव, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आ जाए। कोई काम लगन से करो। दवाई है तो एक ही है, बस ब्रह्मचर्य व्रत। अभी नवरात्रि व्रत का समय चल रहा है। बहुत सी माताएं बहनें भी व्रत रहती हैं, बहुत से पुरुष लोग भी व्रत रहते हैं। और व्रत रहना, मैं इसका खंडन नहीं करता, मैं मंडन करता हूं, क्योंकि व्रत रहना भी मन को जीतने का तरीका है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। जिस समय तुम व्रत होते हो तो अपनी जबान को भी रोकते हो, जीवा इंद्री को जीतते हो और मन को भी जीतते हो। मन खाने के लिए ललचाता है, ये खा लूं वो खा लूं, भूख लगी है, लेकिन तुम खाते नहीं हो। और यदि भोजन के माध्यम से व्रत रह करके तुम मन को जीत सकते हो, एक स्टेप पे मन को जीतने की तुम्हारे में सामर्थ्य पैदा हो गई, अपनी इंद्रियों को जीतने में तुम समर्थ हो गए, तो याद रखना फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पे भी अपने मन को तुम जीतने में सफल हो सकते हो।
कितने लोग जो अपनी जीवा इंद्री को नहीं जीत पाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद रखा हो उसमें से चुरा के खा लेते हैं। अभी भगवान का भोग भी नहीं लगा। गुरु जी के लिए प्रसाद रखा हो तो उसमें से भी 2 लड्डू निकाल के खा लेते हैं। अब इनकी जबान पे लुढ़कता है। कम से कम पूरा व्रत न रह सको, लेकिन अगर किसी महान पुरुष के लिए कोई प्रसाद चढ़ाने के लिए रखा हुआ है तो उसको कम से कम खाने के लिए व्रत ले लो कि जब वो ग्रहण कर लेंगे उसके पश्चात हम लेंगे, पहले नहीं चख सकते। और ये ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आसान है। इसको करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। थोड़ा खाली पेट रहा करो। पेट पर जितना तनाव पड़ेगा ब्रह्मचर्य आपका कमजोर हो जाएगा। तनाव नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा भूखे रहो और बहुत गर्म चीजें न खाया करो। तेल ज्यादा मत खाया करो। तुम समझते हो तेल डाल देंगे तो हमारा सब शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तेल डालने से काम नहीं चलेगा। तेल अधिक डाल देने से पेट खराब होता है। पेट खराब होने से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने में कठिनाई पैदा होती है। इसलिए पेट क्लीन रहना चाहिए।